नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन अभी अमेरिका की यात्रा पर थे 4 दिन की, और 4 दिन वो अमेरिका में रहे और 4 दिन में उन्होंने जितना रायता फैलाना था फैलाया। भारत के बारे में टिप्पणियां की, सिखों के बारे में टिप्पणियां की, यहाँ के लोगों के बारे में कुछ अन्य मुद्दों पर उन्होंने बातचीत की। लेकिन सबसे जो आपत्तिजनक बात हमको लगी वो ये है कि उन्होंने जो सिखों के बारे में कहा कि सिखों को भारत में कड़ा नहीं पहनने दिया जाता, भारत में उनको गुरुद्वारे नहीं जाने दिया जाता, भारत में उनको कटार साथ में नहीं ले जाने दी जाती। मतलब उनको अपने जो अब वो जो अपना पूजा वगैरह करने की जो उनकी पद्धति है, उनको गुरुद्वारे में न जाने देना और इस तरह की जो बातें उन्होंने जो कही हैं। ठीक है? तो इस तरह की जो बातें उन्होंने कही हैं। अब हुआ ये है कि इसको लेकर भारत में बड़ी तीखी प्रतिक्रिया हो रही है और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं रमेश जोशी जी, वरिष्ठ पत्रकार। आपका स्वागत है जोशी जी। नमस्कार। जोशी जी, राहुल गांधी ने जो कहा है, एक बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मेरा एक सवाल है। वो ये सवाल है कि जिस देश का लोकतंत्र विरोधी आवाजों को इतना स्पेस देता है कि वहां अमृतपाल सिंह जैसा खालिस्तानी पंजाब से और इंजीनियर रशीद जैसा एक अलगाववादी निर्दलीय चुनाव जीत जाता है कश्मीर से, वहां ये बात कहां से आ गई कि सिखों को भारत में दबाया जा रहा है? बताएं। देखिए, राहुल गांधी या कहें कि कांग्रेस कांग्रेस इज इक्वल टू राहुल गांधी, तो इनकी नीति जो रही है वो हमेशा केंद्रित रही है मोदी विरोध पर। मोदी विरोध और बीजेपी का विरोध चलता है अभी देश में, पहली चीज। अब लेकिन ये मोदी विरोध से ये बातें आगे बढ़ रही हैं। अब ये राष्ट्र विरोधी तत्वों के साथ इनका जो संगठन बन रहा है वो एक बहुत खतरनाक मैसेज देता है। दूसरा, हमारे यहाँ तो लोकोक्तियों का एक अपना स्थान रहता है हर समाज में। तो घर की बात को घर में ही रहने देना चाहिए, ऐसा बोला जाता है। आप अपने घर की बातों को सार्वजनिक पटल पर नहीं ले जाते हैं। तो हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना वाले लोग हैं। हमारे यहाँ अपना राष्ट्र जो है हम प्रथम मानते हैं उसको, और राष्ट्र को प्रथम मानते हुए हम अपनी जो रीति और नीति है उन पर विचार विमर्श भी हम अपने देश के अंदर ही करना पसंद करेंगे। चाहे आप पक्ष में विपक्ष में हैं, आपके विचार अलग हो सकते हैं, आपकी सोच अलग हो सकती है, आपके काम करने के तरीके हो सकती है, आपकी पद लोलुपता उसके पीछे छुपी हुई हो सकती है। अगर राष्ट्र की बात करें तो हमको तो एक समावेशी होना चाहिए, एक तिरंगे के नीचे होना चाहिए। लेकिन ये मोदी विरोध करते करते राष्ट्र विरोध का एक प्रबल आपको एग्जाम्पल और सामने दिख रहा है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो उनको क्या लगता है राहुल गांधी? जोशी जी, ये बताएं। देखिए, एक तो होता है ना, सफलता कहते हैं हमारे वहां की, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। राहुल गांधी को क्या लगा कि जिस प्रकार से उन्होंने लोकसभा चुनाव से कुछ दिन पहले आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी, देश में डिक्टेटरशिप आ जाएगी अगर मोदी जी प्रधानमंत्री तीसरी बार बन गए, जो कि वो बन भी गए। लेकिन कहीं किसी को ये लगा, कहीं कोई लोकतंत्र खत्म हुआ, आरक्षण खत्म हुआ, या बल्कि आरक्षण के बारे में तो जो हुड्डा साहब हैं, बल्कि उन्होंने राहुल गांधी को, जो प्रधानमंत्री नेहरू को कोट करते हुए ये कहा था कि हम तो आरक्षण खत्म कर देंगे हम। और राहुल गांधी ने भी इससे भी ये पूछा गया जब अमेरिका में कि आप आरक्षण के बारे में क्या कहना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि जब सही समय आएगा, जब सब समानता आ जाएगी, है ना, तब हम आरक्षण खत्म कर देंगे। और फिर उसके बाद हुड्डा ने भी कहा कि राहुल गांधी ने गलत तो नहीं कहा, ये तो खुद नेहरू जी ने कहा था। तो आरक्षण खत्म कौन कर रहा है? मतलब इस तरह से लोगों को मिसलीड करना। और उनको क्या लगता है कि जैसे उन्होंने पिछली बार झांसा देकर लोगों को कुछ अकाउंट में, कुछ लोगों महिलाओं के पैसे की बात थी, कुछ 15,000 समथिंग, उसको डलवा के हम आप वोट ले लेंगे, हालांकि वो पैसे किसी को नहीं मिले। तो ये पब्लिक को मिसलीड करना है ना, बिल्कुल फैलाना है। बिल्कुल। देखिए पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में चले तब तक ठीक है, लेकिन आप भोली भाली जनता को अगर आप उसका फायदा लेके आगे बढ़ोगे
तो ये समाज और राष्ट्र के लिए ठीक नहीं है, और ये दूरगामी परिणाम इसके निकलते हैं आपके जिन प्रदेशों में सरकार है कांग्रेस की, क्योंकि उन्होंने क्या किया कि शॉर्टकट में खटाखट खटाखट बोला। तो खटाखट न तो तुमको 20 साल हो गए, तुम खटाखट खटाखट कहाँ पहुंच जाना चाहिए था तुमको, तुम आज भी नहीं पहुंच पाए। अगर खटाखट ही अगर सब कुछ हो रहा होता है तो आज आप खटाखट में कहीं और खटाखट होते। आप भारत में आज भी आपकी अगर जड़ें जमी हुई हैं, मैं आपको बताऊं, अगर एक पॉलिटिकल एनालिसिस एनालाइजर के तौर पर मैं जब इनको एनालिसिस करता हूं तो मुझे राहुल गांधी का भविष्य जो है वो कहीं कुछ नहीं दिखता है। और अच्छा, एक थोपा हुआ आदमी किसी भी पार्टी में आप ये देखें कि ये जितनी बार इनको लॉन्च रिलॉन्च किया गया, ये हर जगह फेल होगी साबित हुई, एक कहीं भी सक्सेस नहीं हुई। और ये 2024 का तो एक ऐसा टाइम था कि जब इन्होंने अपने मन में हार मान ली थी और इन्होंने जो अपने स्टेट थे उनको एक हिसाब से स्वायत्त छोड़ दिया था कि यार जो करते हो करो। लेकिन कुछ लोग होते हैं, पार्टी के अपने कार्यकर्ता होते हैं जो अपने स्टेट में अपने अपने लेवल पर काम कर रहे होते हैं, जिसका फायदा राहुल गांधी को यहाँ केंद्र की सरकार में मिला है। जो संसदीय जो चुनाव हुए उसका फायदा ये रहा कि इनकी राज्यों के प्रति जो बहुत ज्यादा पहले ये था कि राहुल गांधी जो कहेंगे या कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व जो कहेगा उसको मान्य होगा, इन्होंने खुद हार मान ली थी। उस हार मानने के बाद लेकिन जो स्टेट यूनिट्स थी उन्होंने अपने बलबूते पर जो काम किया उसका फायदा इनको यहाँ दिखा। अभी भी ये राहुल गांधी की जीत नहीं है, वो तो मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं। हिंदुस्तान में मोहब्बत और वो दुकान, दो शब्द एक साथ नहीं चल सकते हैं। आपको एक चीज और बता दूं मैं, अगर वो हिंदुस्तान की रीति नीति और हमारे संस्कारों को देखेंगे, हम दुकान में भी वो भी मोहब्बत तो हम रखते नहीं है, और मोहब्बत भी हमारा शब्द भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ तो प्रेम शब्द है, और प्रेम बेचा नहीं जा सकता, प्रेम खरीदा नहीं सकता, उसकी दुकान नहीं लगाई जा सकती है। अब आपकी जो वामपंथी विचारधारा है उसका प्रखर ये शब्द, ये आपका जो टैगलाइन है, ये बाहर निकल के आता है कि मोहब्बत और मोहब्बत की दुकान। अगर वो मोहब्बत की दुकान को ही हम देखने चले, क्या बांग्लादेश में मोहब्बत की दुकान नहीं चल पा रही क्या? कांग्रेस के मुंह से कुछ निकला क्या? राहुल गांधी के मुंह से कुछ निकला क्या? इवन जो आज तक के पत्रकार थे ये डलास टेक्सास में, रोहित शर्मा, उन्होंने जब सैम पित्रोदा से इंटरव्यू अपना किया तो 3-4 सवालों के जवाब तक वो सहज रहे, लेकिन जैसे ही उन्होंने हिंदुओं की स्थिति पर बांग्लादेश के बारे में बात की कि आपका क्या विचार है, तो रोहित शर्मा का प्रकरण आपको, पांडे जी आप पत्रकार हैं तो आपको पता होगा, लेकिन शायद जनमानस को और सामान्य जनता के बीच में ये बात नहीं पहुंची है कि उनके साथ किस किस्म का बर्ताव किया गया। क्या गलत पूछा उन्होंने एक पत्रकार को? क्या ये लिबर्टी नहीं होती है? उनके कैमरे और उनके रिकॉर्डर छीने गए, उसको डिलीट किया गया, इवन क्लाउड तक में से उसको मैसेज जो उन्होंने रिकॉर्डिंग की थी वो तक डिलीट किया गया। ऐसा डर क्या था भाई? और आपके सैम पित्रोदा तो आईओसी के चेयरमैन है, वो एक हिसाब से जो भारतीय ओवरसीज कांग्रेस है उसके अध्यक्ष हैं, और वो भारत के जो प्रवासी वहां पर कांग्रेस के जो समर्थक हैं उन लोगों का संगठन, उनके साथ मीडिया कर्मी, कुछ बिजनेसमैन, उन सब लोगों को मिला के 20, 25, 30 लोग जो भी थे उनके साथ मिलके उन्होंने पत्रकारों को बुलाया था। तो रोहित शर्मा के साथ ऐसा क्यों हुआ? और ये आपका जो मोहब्बत की दुकान है ये इतनी हल्की है क्या जी? आप समझिए ना, आप इस मोहब्बत की दुकान को आप समझिए। आप इस देखिए पश्चिम बंगाल में जो डॉक्टर के साथ हुआ है उसके बारे में कांग्रेस कहाँ है, उसके बारे में राहुल गांधी कहाँ है? गए भी नहीं गए, और जगह चले जाते हैं। आपकी अलाइज नहीं है वो। अब वो आपका एक अगर बृहत्तर अगर कोई अगर संगठन बनता है तो उसमें आपको चैलेंज करने वाली भी ममता बनर्जी है, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, आपके संगठन के साथ उनका कोलिब्रेशन हो सकता है, लेकिन आपने क्या सच को सच और गलत को गलत, जब एक देश की स्थिति ऐसी हो रही है और पूरा बंगाल आपका उबल रहा है, आप हिमाचल प्रदेश चले जाइए, आपकी सरकार को क्या समझना पड़ रहा है वहां पर? वह मोहब्बत की दुकान कहाँ गई? शिमला जैसा शांत देवभूमि, वहां तुम्हारा उबाल आ रहा है, तुम्हारी मोहब्बत की दुकान वहां नहीं चलती क्या? एक ब्रांच वहां भी खोलो।
और फिर मोहब्बत मोहब्बत है तो दुकान में कैसे, हाँ। और दुकान में है तो बेच कैसे रहे हो आप उसको। तो इसलिए राहुल गांधी के कई जो वैचारिक और व्यवहारिक जो उनकी बातें हैं, उनका सामंजस्य नहीं है, तारतम्य नहीं है। उनको कोई ये प्रिटेंड किया जा रहा है कि वो अमेरिका में जाके एक बहुत बड़े दार्शनिक हो गए और एक इंटेलेक्चुअल हो गए, वो देश को समझ रहे हैं और राष्ट्र को समझ रहे हैं, वो समाज को समझ रहे हैं, और वहां से उनको कुछ और नई कुछ ऐसी विचारधारा या भावना उनकी जागृत हो जाएगी, वो समाज पर थोपा जा रहा है। आपके थोपने से नेता नहीं बनता है। नेता उसका विजन बोलता है। आप डिवीजन की बात करते हो हमेशा, आपका विजन कहाँ है? आप कास्ट के रूप में आपने समाज को बांटने की कोशिश की। हिंदू समाज एक था, एक है, सनातनी है। आप राष्ट्र की बात कीजिए। आप जो समाज के लिए कुछ ऐसे काम सामने लाइए ना, बताइए ना कि कौन आपके पीछे नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा। सब कार्यकर्ता किसी के बधुआ मजदूर नहीं होते, वो खरीदे हुए नहीं होते हैं। उनकी अपनी एक विचारधारा होती है और वो फिर आपके कार्य प्रणाली को देख के आपके पीछे आते हैं। तो नेता को प्रतिस्थापित नहीं किया जाता। ये इलेक्शन है, ये सिलेक्शन नहीं है। सिलेक्शन कांग्रेस पार्टी ने आपका किया है। ये देश इलेक्शन चाहता है, ये डेमोक्रेसी पे बिलीव करता है। यहाँ कोई कास्ट नहीं चलती, कोई क्रीड नहीं चलता है, कोई प्रांतवाद भी नहीं चलेगा। भारत भारत चलेगा। भारत की माता की जय कहने के साथ ही अगर आपको खड़ा होना पड़ेगा, वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, आप पाकिस्तानियों के बीच में खड़े रहेंगे वहां पर। आप गुरपतवंत पन्नू के साथ आप खड़े रहेंगे। क्या स्टेटमेंट दिया था पन्नू ने वहां पर? राहुल गांधी ने हमको सपोर्ट किया है करके। आप सिखों के बारे में वहां से बोल रहे हैं। आपके कोई भी कार्य, मुझे नहीं लगा, जितना मैंने आपको फॉलो करने की कोशिश की या स्टडी किया, कि आपके कोई भी कार्य जो थे या कोई आपका ऐसा संदेश ऐसा नहीं गया जो भारत को जोड़ रहा हो और जिसमें आपकी मोहब्बत की दुकान कहीं पर दिख रही है, उसमें चाशनी भी नहीं दिखी हो मोहब्बत की। एक्चुअल में जोशी जी, मुझे तो ये लगता है कि जो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा वगैरह की और भारत न्याय यात्रा की, इन्होंने खुद ही अपने किए किराए पर लगता है मिट्टी डाल दी है। ये भारत जोड़ने की बात कर रहे थे। और देखिए, मैं जोशी जी ये कह रहा था कि पिछले दिनों कंगना रनौत की एक फिल्म आई थी जो रिलीज नहीं हो पाई। अच्छा, उसके बाद उसको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। वो क्यों हुआ? क्योंकि कुछ सिख संगठन जिसमें वो इसके खिलाफ खड़े हो गए, जिसमें उन्होंने कहा कि इसमें इस फिल्म में भिंडरे वाले को आतंकवादी बताया गया है। और राहुल गांधी है कि वो सिखों को इतना लाचार बता रहे हैं कि उन्हें पगड़ी तक नहीं पहनने दी जा रही, ये कह रहे हैं। और हमारे देश में जोशी साहब, जैसे क्रिकेट को ले लें, हरभजन सिंह, अर्शदीप सिंह और बलविंदर सिंह संधू और बिशन सिंह बेदी जैसे क्रिकेट खिलाड़ी हुए जो कि सिख थे, उनको किसी ने पगड़ी पहनने से नहीं रोका। हमारे हॉकी टीम में आपको बता दूं, हरमनप्रीत जो अभी वर्ल्ड इसमें खेले ओलंपिक में, पेरिस ओलंपिक में, हरमनप्रीत सिंह जो कि कप्तान है टीम इंडिया हॉकी टीम के, वो सिख हैं। और महिला क्रिकेट टीम की जो कप्तान है वो हरमनप्रीत कौर, वो सिख हैं। देश की हॉकी टीम में आधे से ज्यादा खिलाड़ी सिख हैं। तो राहुल गांधी क्या ये समझते नहीं है, या वो पढ़ते नहीं है, या वो जबरन कुछ ऐसी बातें करते हैं जिस उनको क्या लगता है कि इस देश की जनता उल्लू है क्या? देखिए, राहुल गांधी पर डिस्कशन, और क्योंकि प्रतिपक्ष के नेता हैं, विपक्ष के नेता बन गए हैं, और एक सामंतवादी राजशाही जब हमारे यहाँ पर खत्म हुई थी और हम पराधीन भारत से स्वाधीन भारत की तरफ को बढ़े हैं, तो उनके वैचारिक तौर से क्या है कि कांग्रेस और नेहरू खानदान, और नेहरू भी नहीं रहे, वो तो गांधी बन गए। बेसिकली जवाहरलाल नेहरू की जो एक डायनेस्टी है उसमें ये गांधी है। तो ये तो जो होता ना कि स्पून फीडिंग इनकी की गई है, वो भी सिल्वर स्पून फीडिंग। इनको जमीनी हकीकत न पता थी, न पता है, न सीखने की कोशिश है। जी जी जी, मैं प्लीज एक मिनट आपको रोकूंगा, मैं भूल गया था जब मैं एग्जाम्पल दे रहा था। मनमोहन सिंह भी सिख थे, क्या आप किसी ने पगड़ी पहनने से रोका? प्राइम मिनिस्टर थे भारत के, अच्छे प्राइम मिनिस्टर थे, इकोनॉमिस्ट थे वो, और वो बड़े बड़े ओहदों पर रहे। वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में भी रहे, है ना, आरबीआई के गवर्नर भी रहे, मतलब। और इसके अलावा प्रधानमंत्री थे जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह प्रधानमंत्री थे, वो राष्ट्रपति थे, देश के प्रेसिडेंट थे, और वो सिख थे। तो ये किस प्रकार का, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूं कि ये मतलब ये जो अज्ञानता का परिचय दे रहे हैं या जो बेवकूफी हो रही है, इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी है इस प्रकार की? बिल्कुल नहीं, कॉन्स्पिरेसी तो है ही। कॉन्स्पिरेसी मैंने क्या कहा कि मोदी विरोध, बीजेपी विरोध, ठीक है,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उससे बेटर करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, आपको 60 साल जनता ने टाइम दिया था। और आज अगर कोई भी इश्यू है तो एक दिन के इश्यू है, 10 साल वाले इश्यू नहीं है। 10 साल में भारत ने क्या प्रगति की और भारत कहाँ से कहाँ आज पहुंचा है। आपके स्पॉन्सर प्रोग्राम को आप मोदी के साथ कंपैरिजन करके तो देख रहे हैं, आपके कांग्रेस के जो भी कार्यकर्ता हैं, चाहे वो सैम पित्रोदा हो, तो वो इक्विवेलेंट टू द पीएम फ्रॉम इंडिया टू अपोजिशन लीडर राजीव गांधी इंडिया टू अमेरिका की एक कहानी चल रही है। और वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ को बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सब रायता, तो आपने कहा ही था पहले कि राहुल गांधी तो जहां जाएंगे रायता फैला ही दे रहे हैं, और इवन उनके समझ में नहीं आती भाई इस आदमी को क्या समझाएं। आप अपने पीएम के बारे में, आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाने जा रहे हैं या लेक्चर देने के लिए जा रहे हैं, सबसे बड़े इंटेलेक्चुअल आदमी बनके, आप अपने पीएम के बारे में, वहां पर अपनी डेमोक्रेसी के बारे में आप निगेटिव बातें कर रहे हैं, आप कास्टिज्म की बातें कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि नहीं, मैं भारत में, मेरे को अगर मौका मिला तो मैं रहना ही नहीं चाहता हूं। आप भारत का पीएम बनना चाहते हो लेकिन भारत में रहना नहीं चाहते हो। तुम कहां से रह के पीएम बनना चाहते हो भाई? आपके अगर विचारों को देखा जाए तो आपका तो 90% लोगों को उनके राइट्स नहीं मिल पा रहे हैं, वो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, वो वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे जहां तक आप। तो आपने क्या किया था 60 साल में, 70 साल में आपकी सरकारों ने? वही कॉन्स्टिट्यूशन है, उसी जिस कॉन्स्टिट्यूशन से आप विपक्षी के नेता बने हुए हो, और जिस कॉन्स्टिट्यूशन ने बीजेपी या नरेंद्र मोदी को आज प्राइम मिनिस्टर बना रखा है, या जो भी कोई भी, अगर आपका समाज, अगर राष्ट्र चल रहा है तो संविधान से चल रहा है। नहीं तो भारत तो विधि और विधान से चलने वाला देश था। जब संविधान नहीं था तो तब भी आपके पास विधि था और विधान थे, और संविधान तो अभी आया 1950 में आपने लागू किया। उससे पहले ऐसा नहीं था कि भारत जो था एक सिविलाइज्ड सोसाइटी नहीं रहा हो। हमने तो सबका मार्गदर्शन किया है। तो आपको, राहुल गांधी को ये चीजें समझनी पड़ेंगी, और राहुल गांधी को ये भी समझना पड़ेगा कि अगर आप संसद में जाएं तो वहां पर आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। आप भगवान शंकर के पोस्टर लेके वहां पर अपने दफ्ती पर उल्टा करके सीधा करके कैसे रख रहे हैं, गुरु नानक देव जी को आप ऊपर नीचे करके कैसे रख दे रहे हैं। अरे चित्र मत दिखाइए, ये देश चित्र नहीं देखता, ये चरित्र देखता है। आप चित्र दिखा के क्या प्रूफ करना चाहते हो? ये चित्र थोड़ी देखने वाला राष्ट्र है, ये तो चरित्र देखने वाला है। आपकी चारित्रिक विशेषताओं को हम यहाँ पर गुणगान करते हैं। राम का हम चित्र देख के क्या करते हैं? चरित्र देख के हम बात कर रहे हैं। जोशी जी, मैं उसी बात पर आपको एक बार फिर से लाना चाहता हूं। जैसे आपने बताया, इंडिया टुडे के एक पत्रकार रोहित शर्मा ने जब सैम पित्रोदा से कुछ सवाल पूछे तो उनमें वो असहज हो गए। तो वहां 15-20 लोगों का एक हुजूम था, उन्होंने उसका सब कुछ छीन लिया, कैमरा छीन लिया उसका, उसके साथ मारपीट की, सब कुछ किया। ये तमाशा हुआ अमेरिका में, और कुछ दिन तक ये खबर बाहर भी नहीं आई। जो कांग्रेस का जो मीडिया सेल है, इसने उसको दबा दिया। लेकिन ये बाहर आ गई खबर, क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, खबरें तो रुकती है नहीं, वो चल जाती हैं। लेकिन आप ये देखिए, इस देश का जो स्यूडो इंटेलेक्चुअल है, जो इंटेलेक्चुअल बेईमान है जो इस देश के, वो उनका मुंह नहीं खुल रहा है अभी तक। अगर ये घटना किसी मतलब ऐसे आदमी के साथ हो जाती कि जो राहुल गांधी का विरोधी था, मतलब किसी मतलब आप समझ ही रहे मेरी बात, तो यहां पर हल्ला मच गया होता, यहां लोकतंत्र खतरे में पड़ गया होता। लेकिन आज जो एक वर्ग है मीडिया का, वो इस पर चुप है, एकदम उस पर बात नहीं कर रहा, नहीं तो तमाशा हो गया होता अब तक। देखिए, ये क्यों चुप है? आप ये समझिए कि इनकी कथनी और करनी में हमेशा अंतर रहा है। एक कभी भी राष्ट्रवादी विचारधाराओं को, और एक जो सनातनी संस्कृति में हमेशा इसलिए बोलता हूं कि वो सबको समावेशी करता है, समावेश करता है सबका। आप में कुछ तो गुण होंगे हर, तो अब आप ये समझिए कि ये इशू उठा क्यों। सैम पित्रोदा के जो इंटरव्यू में राहुल शर्मा ने जो प्रश्न पूछा था, वो यही पूछा था, क्या राहुल गांधी यूएसए के सांसदों से बांग्लादेश में मारे जा रहे हिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे? प्रश्न ये था। तो इसमें गलत क्या था? ये और लोगों ने बाद में तो पूछा है जी, तो इसमें कौन सी आपत्ति आ गई आपको? क्या बांग्लादेश में हिंदू आपके हिंदू नहीं है? क्या तो बांग्लादेश आपका पड़ोसी राष्ट्र नहीं है? आपकी तो दादी उस समय प्राइम मिनिस्टर थी जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। जी बिल्कुल। और आप वहां पर ये उन लोगों से जाके मिले हैं वहां जो शेख हसीना वाजद की राइवल थी, खालिदा जिया, बेगम खालिदा जिया, उसका बेटा जो तारिक रहमान है, जो अलकायदा से जिसके लिंक है, ये उससे जाके मिले थे वहां।
तो बिल्कुल। ये अच्छा, दूसरा जोशी जी एक चीज और ऐड कर दूं, जब ये पूरा मामला चल रहा था तो मोदी जी ने जब बांग्लादेश के नए केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बने थे, उनको बधाई दी थी। उनको बधाई दी तो राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया, लेकिन राहुल गांधी ने ट्वीट में बधाई तो दी, लेकिन ये कहा कि उसमें हिंदुओं की कोई बात नहीं की जो बांग्लादेश में। तो आप जो कह रहे हैं ना कि हिंदुओं के बारे में जब पूछा तो जो तो भड़कना ही था उनको। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, आप ये देखिए कि वही राहुल गांधी अमेरिकी मीडिया से भारत में मीडिया की घटती आज़ादी पर बात कर रहे हैं। हाँ। कि वहाँ पर जो है हमारे लोग जो हैं, वह मीडिया में प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। उनको बैन किया जा रहा है, भला-भला, जो भी वो बोल सकते हैं। और वही आदमी अगर भारत का कोई पत्रकार आपसे बांग्लादेश के बारे में पूछता है, तो आपको इतने पेट में दर्द क्यों होता है भाई? आप समझिए ना, कितनी घटिया मानसिकता है। इसको मैं घटिया मानसिकता कहता हूँ। ये आप एक चीज और देखिए, देखो ये सोशल मीडिया का जमाना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना है। यहाँ जो चीज छप जाती है वो आर्काइव में आ जाती है। आपको जब गूगल किया जाएगा, आप सामने आओगे, आपने कब कहा क्या कहा था। आप छुप नहीं सकते इसमें। आप छप गए तो आप छुप नहीं सकते, ये आप ध्यान रखिए। और वह गलतफहमी जो अभी भी राहुल गांधी ने पाल रखी है कि मीडिया पर भी मैं कब्जा कर लूंगा, तो आप मीडिया पर, सोशल मीडिया पर कब्जा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये एक आजाद पंछी है। इसकी मर्जी है, जहां मर्जी वहां उड़े। आप इसको रोकने की, इसके पर कतरने की जरूरत भी न करें। और मीडिया का अपना एक रोल है। आप अगर आपका ही संविधान उसका फोर्थ पिलर बताता है, तो एक पिलर को आप तोड़ नहीं सकते हैं, उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, उसकी अवहेलना नहीं कर सकते हैं आप। बिल्कुल, बिल्कुल। और रही बात आगे की कि जिंदगी खटाखट नहीं है, ये ध्यान रखिए आप। राहुल गांधी से मैं एक चीज ये कहना चाहता हूँ, मेरा तरफ से एक मैसेज है कि राहुल गांधी, एक खटाखट जिंदगी नहीं चलती है, जिंदगी में कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और परिश्रम का ही फल मिलता है। आप ये भी सुनिए कि बिना मौसम के फसल या बरसात नहीं होती है। अगर वो होती है, वो अतिवृष्टि होती है, ओलावृष्टि होती है उसमें। खटाखट स्कीम ने, खटाखट जैसी स्कीमों ने इनके हिमाचल प्रदेश में क्या कर दिया, लोगों को सैलरी देने के लिए नहीं है पैसे सरकार के पास। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल कंगाल हो गई। खटाखट जी। हाँ, ये तो खैर वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ठीक कह रहे हैं आप कि जिस तरह से ये शॉर्टकट तरीके से इनको लगता है कि लोगों को बरगला के, लोगों को बेवकूफ बना के, एक देश के अंदर एक भ्रम फैला के, जातिवाद का जहर बो के, जातीय जनगणना की बात करके, और यहाँ अल्पसंख्यक खतरे में है, सिख खतरे में है, इस तरह की बात करके अगर ये लोग देश को बांटना चाहते हैं तो निहायत ही ये गलतफहमी है इनको। और इनके इस बयान का बहुत बुरा असर हुआ है, खासकर सिखों में बड़ा गुस्सा देखा जा रहा है इसको देख। बिल्कुल। आप देखिए, अभी भी 1984 को सिख नहीं भूले हैं। बहुत से लोगों को इंसाफ नहीं मिला। मैं यही बोलना चाह रहा था कि 1984 में 3000 तो आंकड़े हैं कि सिखों का कत्लेआम किया गया था। उसके अलावा हजारों लोग, आज भी कितने परिवार बर्बाद हैं। और जिसने वो विभीषिका देखी है ना, उसको एहसास करे। तुम सिखों के बारे में तो न बोलो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो बोलने के बाद वो सुई आपकी तरफ ही मुड़ेगी। और कभी भी एक सौहार्द का वातावरण के लिए आपको काम करना चाहिए। जो राष्ट्र निर्माण है, राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोगी होना चाहिए। आप विपक्षी दल हैं, आपको सत्ता और राष्ट्र के लिए सोचना चाहिए। सत्ता के लिए सोचिए, सत्ता के साथ साथ आप राष्ट्र को प्रथम करके ही आपको मानना पड़ेगा। नहीं तो जनता आपको, जैसे हिमाचल में अभी आपको एक बहुत बढ़िया लेसन दिया है। आप समझ लीजिए ना, वहां पर तो सरकार आपकी थी, आपको घुटने में आना पड़ा। आपकी ये तुष्टीकरण की नीति काम नहीं आई। जब समाज जागृत होता है तो उसके परिणाम कुछ और आते हैं। ये पॉलिटिकल पार्टी तो एक सर्टेन लिमिटेड उनके अपने फॉलोअर होते हैं, लेकिन जब हिंदुस्तान की बात आती है तो जनता जाग जाती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और बिल्कुल राहुल गांधी को इस बारे में सोचना चाहिए, और अगर वो शायद ये समझ सके तो ठीक होगा, नहीं तो फिर देश की पब्लिक है, क्योंकि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। इस बार 99 सीटें मिल गई तो उनको लगता है कि यही सब करके उनको शायद सत्ता के शिखर तक ये पहुंचा दे, बट ये ऐसा होता नहीं है। ये भारत में जो डेमोक्रेसी है उसमें लोग इतने तो जागरूक हैं ही कि वो जब एक बार चढ़ाते हैं तो दोबारा फिर पटक भी देते हैं। पटक भी देते सर, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।
नमस्कार।